किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को आज मैं समझ पाया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मैक्स। एक छोटी सी कहानी है आप सभी के लिए जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। ये कहानी है एक नई नवेली बहू की, जो जैसे ही ससुराल गई और जाते ही उसके सास से झगड़ा हो गया। उसे लगता था कि हर बार सास गलत कहती है, उसे भला बुरा कहती है, हर बार वो रोकती टोकती रहती है और ताने मारती है। उसने बहुत कोशिश की अपने तरफ से मामला सुलझाने के लिए, पर सुलझ नहीं पाया। जहाँ सास कुछ कह देती तो बहू भी कुछ कह देती थी और वो लड़ते झगड़ते रहे और ये झगड़ा बहुत लंबा चलता गया। पति को भी रोज़ लगता था कि ये क्या चल रहा है मेरे घर में, किसकी तरफ से मुझको बात करना है, किसकी तरफ मुझको रहना है। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि हम ये घर छोड़ देंगे, ये घर छोड़कर हम चले जाएंगे, चाहे किराए का घर ही क्यों ना हो, वहाँ पर हमको रहना चाहिए, वहाँ पर हमने रहेंगे। मैं इस घर में सासू माँ के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। पति ने उस दिन खुलकर अपनी माँ की तारीफ़ की, अपनी माँ की तरफदारी की और कहा कि माँ हमेशा सही कहती है, माँ की हर बात हमें फ़ायदे के लिए ही होती है। तुम्हें उसकी हर बात को गलत ले लेती हो और तुम हर बात गलत समझ जाती हो। पत्नी रोती है, उसको और गुस्सा आया। पति भी माँ का ही साथ दे रहा है। वो नाराज़ हो गई। अगले दिन अपने मैके चले गई। उसके पिताजी डॉक्टर थे, दवाइयों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनको। जाकर पत्नी कहती है पिताजी से, अरे पिताजी मुझको एक ऐसी सही दवा दीजिए, मुझे एक जहर की पुड़िया दीजिए कि मेरी सासू माँ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए वो जहर खाकर। तो पापा बड़े नाराज़ हुए और बोला, क्या बात कर रही हो, तुम्हें जहर की पुड़िया दूंगा, तुम जाकर वो जहर अपने सासू माँ को दोगी और वो खा लेंगे और मर जाएंगे, फिर पुलिस आएगी, तुम्हें जेल ले जाएगी, फिर मैं तुम्हें जहर दिया था वो मुझको भी ले जाएगी और मैं भी जेल चले जाऊंगा। तुम दो परिवार को तबाह करना चाहती हो। ये गलत फहमी है, ये गलत तुम कर रही हो और तुम गलत सोच रही हो। फिर उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं जानना है, आप कुछ ना कुछ मुझे रास्ता बताइए, ऐसी दवा दीजिए कि मेरी सासू माँ इस दुनिया से चली जाए, मुझे बस उनकी शक्ल नहीं देखना है अब। पिताजी ने कहा कि एक पुड़िया तुम्हें देता हूँ, एक पाउडर तुम्हें देता हूँ, इस पाउडर को तुम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अपने सासू माँ को खाने में मिलाकर देना, 6 महीने तक इसी तरह करना। 6 महीने के बाद खुद ही अंदर से कमज़ोर हो जाएगी और उनकी मौत भी हो जाएगी। डॉक्टर को भी मालूम नहीं होगा कि किन वजह से उनकी मौत हुई है और तुम पर किसी को भी शक नहीं होगा। हम सब सेफ हो जाएंगे। बस एक काम करना, इन 6 महीनों में अपना रवैया बदल देना, अपना बात करने का तरीक़ा थोड़ा सा बदल लेना, थोड़ी उनकी सेवा करना ताकि तुम पर उनका शक ना हो जाए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बहू से झगड़ा होता था तो बहू ही लड़कर मार डाला, बल्कि वो तुमसे खुश रहना चाहिए। फिर ये बहू कहती है कि पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए रास्ता बनाया है। और फिर वो अपने ससुराल वापस आती है। तब से वो सासू माँ को जब भी खाना देती थी, थोड़ा सा पाउडर उसमें वो मिलाकर दिया करती थी। उसका बिहेवियर भी बदल चुका था, वो बात करने का अंदाज़ भी बदल चुका था, बात करने का तरीक़ा भी बदल गया था। सासू माँ कुछ कहती तो चुपचाप सुन लेती थी, कुछ उसका जवाब नहीं दिया करती थी। 1-2 दिन सासू माँ परेशान हो गई थी कि इसे क्या हो गया है, अचानक से ये खामोश क्यों हो गई है, इतना कैसे बदल गई है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी, क्योंकि रवैया जब बदलता है तो दोस्ती भी होना ज़रूरी है। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती होती है। 5-6 महीने पूरे होने वाले थे, तब तक
ऐसा रिश्ता बन गया था कि माँ बेटी का रिश्ता उन दोनों का लगता था। ये मेरी माँ है, मैं बेकार में इनको गलत समझ रही थी, कहकर वो बहू कहती थी। 6 महीने आने वाले थे। इसके फादर पहले ही कह दिया था कि 6 महीने में मौत हो जाएगी, वो दवाई अपना काम कर देगी। ये लड़की को याद आते ही फटाफट फ़ौरन अपने घर यानी अपने मायके भागती हुई चली गई। अपने पापा के पास गई, जाकर बोली, पापा मेरी मदद कीजिए, आपने जो दवाई दी थी वो कहीं असर ना दिखाना शुरू कर दे, कहीं मेरी सास दुनिया से चले न जाए, कहीं उनका देहांत न हो जाए। वो बहुत अच्छी है, उनकी सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ रही, मुझको पहले समझ में नहीं आता था, मैं उनको समझ नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मुझ में और उनमें लड़ाइयाँ होती थी और मैं उनको भला और बुरा कहती थी। मैं फालतू में परेशान थी, मैं उनको समझने में ही गलती की थी। फादर ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई और दवाई ही नहीं दी उस जिसकी वजह से तुम्हारी सासू माँ का देहांत हो सके। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, क्योंकि कोई दवाई मैं ऐसी दी नहीं जिससे तुम्हारी सासू माँ की जान निकल जाए। जो मैंने तुमको दवाई दी थी वो दवाई तो ऐसी थी कि जो हाजमे के लिए काम आया करती थी। जो पाउडर मैंने तुमको दिया था खाने में मिलाने के लिए, वो पाउडर हाजमे का पाउडर था, जिसकी वजह से हाजमा ठीक होगा लेकिन मौत नहीं होगी। ये सुनकर लड़की हंसने लगी, बहू हंसने लगी और फादर भी हंसने लगा। दोस्तों, एक छोटी सी एक कहानी है, क्योंकि लड़की कहती है कि फादर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुरे वक्त में रास्ता दिखाया है, मुझे गलत रास्ते पर चलने से मुझको बचाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग बहुत मुश्किल बात है और बहुत बड़ी बात है। आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी है और दुनिया में हमेशा याद रखना चाहिए, जितने बड़े हो जाएंगे या आप कितने भी बड़े हो, अपने माँ बाप की सलाह या मशवरा आपके लिए बहुत मैटर रखती है, बहुत ही मायने रखती है। अपने माँ बाप से हमेशा बात करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा वो लोग सही रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए हम हमेशा हमारी माँ बाप की बात ही सुनना चाहिए, चाहे हम कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, चाहे हम कितनी बड़ी नौकरी करें, फिर भी हम उनके सामने बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप को जितना एक्सपीरियंस होता है हमको एक्सपीरियंस उतना नहीं रहता है, और हमारे माँ बाप सिर्फ हमारा ही फ़ायदा चाहते हैं, इसलिए हमको सही रास्ता दिखाते हैं। ये छोटी सी कहानी थी आप लोगों के लिए, जो हमको बहुत कुछ सिखा जाती है कि अगर हम बिहेवियर दूसरों के साथ सही रखेंगे तो उनका बिहेवियर भी हमारे साथ सही रहेगा, क्योंकि हम दूसरों के साथ जैसा पेश आएंगे वो उसी तरह हमारे साथ भी पेश आएंगे, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा और दोनों के बीच अनबन हो जाएगी। तो ये कहानी कैसे लगी, एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।